हेलो दोस्तों, मनाली ट्रिप के 4th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिलहाल मैं हूं मनाली की एक खूबसूरत लोकेशन पे कैमरा एंगल्स एडजस्ट करता हुआ। खुद को स्क्रीन पे देखने का बड़ा शौक रखता हूं मैं, और शौक को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई और फोटोज क्लिक किए। शूट कंप्लीट करने के बाद मैं चल पड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरफ। बुद्ध परंपरा के मुताबिक करीब 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम नाम के इंसान ने यह जाना था कि इंसानी दिमाग में एक चमत्कारी ताकत है जिसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक राजघराने में हुआ और भविष्यवाणी यह हुई थी कि वो बड़े होकर स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे, अर्थात लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करवाएंगे और अपने पिता का राजपाट नहीं संभालेंगे। यह भविष्यवाणी सुन के उनके पिताजी चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं अपने पुत्र को एक लग्जरियस लाइफ दूंगा महल के अंदर, जिसमें दूर दूर तक कोई दुख ना हो। सिद्धार्थ गौतम को दुनिया भर का ऐशोआराम और तमाम खुशियां हासिल हुई, यहाँ तक कि उनके कक्ष में कोई बुजुर्ग नौकर भी नहीं लगाया गया था और नौकरों को यह हिदायत थी कि कोई भी नौकर सिद्धार्थ गौतम के साथ अपना दुनियावी दुख साझा नहीं करेगा। इतनी आलीशान जिंदगी होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थे। फिर एक दिन शौक पैदा हुआ, क्यों ना बाहर जाके देखा जाए महल के बाहर का क्या वातावरण है, क्या माहौल है वहां का। महल से बाहर आते ही उनका सामना दुनियादारी की हकीकत से हुआ। यहाँ उन्होंने बीमार, लाचार, बुजुर्ग और मरे हुए व्यक्ति देखे और उन्हें एहसास हुआ कि इस दुख का सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। यह नज़ारा देख के सिद्धार्थ गौतम बहुत निराश हुए और हैरान और परेशान होकर आगे बढ़ते गए। वहां उनकी मुलाकात एक मोंक से हुई जो बहुत ही आनंदमय अवस्था में बैठा हुआ था। एक पॉजिटिव वाइब के साथ सिद्धार्थ गौतम उस सन्यासी के पास गए और उनसे सवाल किया कि इतने दुख भरे समाज में आप इतने प्रसन्न कैसे हैं। सन्यासी मोंक मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुख की वजह क्या है। ये एक सवाल सिद्धार्थ गौतम की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम महल के ऐशोआराम में रहते थे और उनका सामना कभी दुखों से हुआ ही नहीं था। उस खुशहाल सन्यासी से प्रेरणा लेते हुए सिद्धार्थ गौतम ने राजपाट त्याग दिया और 6 साल इधर उधर भटकते रहे दुख की वजह की तलाश में। 6 साल बाद उन्होंने महसूस किया कि दुख की वजह सिर्फ एक इंद्रियों का खेल है जो हमें लगाव, जुड़ाव, मोह के बंधन में बांध के रखती है। कंक्लूजन के तौर पे उन्होंने द 4 नोबल ट्रूथ में जिक्र किया है कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं को खत्म कर दे तो तमाम दुख और मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। दुनिया में सब कुछ समय के अनुसार और लगातार बदलता है। इंसान के पास उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो जो भी टाइम है उसे अच्छे से बिताइए, अपना 100% उस मोमेंट को दीजिए। ज्ञान हासिल करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध धर्म द 4 नोबल ट्रूथ के ऊपर ही आधारित है और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो करते हैं। इस धर्म की मेन जो प्रायोरिटी है वो है हैप्पीनेस एंड लव। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री घूमने के बाद मैं चल पड़ा वन विहार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आप अगर मनाली आए तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। वन विहार घूमने के बाद मुझे करनी थी कुल्लू वैली की सैर और उसके लिए मैं चल पड़ा हूँ मनाली से कुल्लू की तरफ। ये एक बड़ा शानदार सफ़र है और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको भी नज़ारों का दीदार करवाऊँगा। कुल्लू वैली जाना जाता है अपने एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। फिलहाल सभी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बंद करवा दी गई हैं क्योंकि इन दिनों ब्यास नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे अगर अलाउड होती मैं फिर भी नहीं करता, क्योंकि मुझे हुल्लड़बाजी से दूर रहना ही पसंद है। सुकून भरा ट्रिप होना चाहिए यार, यही मज़े हैं लाइफ के। लाइफ का मज़ा लो, लॉन्ग ड्राइव्स एंड ऑल, सुकून भरे रास्ते हों, बस यही चीज़ें चाहिए यार मुझे। ये देखो क्या नज़ारे हैं, गजब के नज़ारे हैं सामने। नज़ारे देखिए यार, कितने शानदार नज़ारे हैं। फिलहाल एक चीज़ मिसिंग है, 90s के सॉन्ग्स। बट गाड़ी में लगे थे 90s के सॉन्ग, मैंने इसलिए म्यूट कर दिया हुआ है कि कई बार कॉपीराइट लग जाता है यार।
फर्स्ट वाली वीडियो मैंने इतनी मेहनत से डाली थी, उस पर कॉपीराइट लग गया यार। पहली बार मोहब्बत की है यार, क्या है यार ये बात भी कहीं यार कॉपीराइट ना लग जाए यार इसका भी। चलो यार छोड़ो इसको, मैं कुल्लू पहुंच गया हूँ अब बस। ठीक है, अब देखो ये नज़ारे। यहाँ बैठ के मैंने रिफ्रेशमेंट्स ली, यहाँ मैंने व्यू देखा, सारा एंजॉयमेंट किया। एक जगह मैं और गया था, वैष्णो देवी, वहाँ की मैं फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पाया आपके लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फ़िलहाल आप ये नज़ारे देखिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सॉरी एपिसोड में। अभी ये तो चल रही है यार सीरीज़, अभी चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और लंबी चलेगी अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।